हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा, क्योंकि जो 10th के बोर्ड एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स में थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए हम आज मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा, मेटल और नॉन मेटल में आज हम आपको मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स 9th में आपने पढ़ा है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया बेटा 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मेटल्स की बात करें हम, तो मेटल की डेफिनेशन क्या है कि दोज एलिमेंट विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, हाई डेंसिटी। तो बेटा, ये प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स के अंदर होती है वो सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो दोज एलिमेंट विच आर मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। मेटल की बेटा एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है, मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उनको हम मेटल कहेंगे। ठीक है बेटा। एग्जांपल मेटल के आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो मेटल के बाद नॉन मेटल बेटा, तो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल में। तो those element which are non-malleable, non-ductile and poor conductor of heat and electricity are called non-metal। तो just opposite property है। अभी 1 by 1 सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थी, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। ठीक है बेटा। एग्जांपल नॉन मेटल के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक। तो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी को, मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हम उनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन फॉर्म में, कंपैरेटिव। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट में क्या बेटा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो जितनी भी मेटल्स हैं सभी मेटल सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नॉन मेटल की बात करें तो ऑल नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन which is liquid at room temperature। तो नॉन मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में मिलती हैं या गैसेस। ठीक है। ओनली ब्रोमाइन ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है बेटा। और ऐसे ही मेटल्स की बात करें तो मेटल्स सारी सॉलिड होती हैं, केवल मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? तो मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मींस दैट इज दे कैन बी बीटन कह दो चाहे हैमर्ड कह दो इनटू थिन शीट। तो अगर किसी भी मेटल को हम हैमर्ड करते हैं, हथौड़े से उसको पीटते हैं, तो बेटा क्या होता है, वो पीसीज में ब्रेक नहीं होती बल्कि उसमें एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंड होने लगती है। ठीक है, फ्लैट होने लगती है। तो मेटल को बीटन करने से, हैमर्ड करने से वो फ्लैट होने लगता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो जितने मेटल्स हैं उनमें गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल नेचर किसमें है मेटल में? गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर गोल्ड सिल्वर के बाद कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ये इनका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हाईली मैलिएबल मेटल कौन है? गोल्ड। ठीक है बेटा। अब नॉन मेटल में अगर बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नॉन मैलिएबल मीन्स इनको अगर हम हैमर्ड करें तो ये फ्लैट नहीं होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट
नहीं होते हैं, बल्कि इनकी नेचर कैसी है बेटा, ब्रिटल नेचर है। ब्रिटल नेचर क्या होती है कि अगर किसी को हम हैमर्ड करें यानी कि उस पर हिट करें उसको, तो वो फ्लैट होने की बजाय क्या होगा बेटा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस या ब्रिटल नेचर। ठीक, तो बेटा मैलिएबल नेचर जो होती है मेटल की, इसी की वजह से सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, गोल्ड फॉयल, तो सिल्वर फॉयल वगैरह सब बेटा ये तुमने मिठाइयों पे देखा होगा, मिठाई के ऊपर जो है सिल्वर फॉयल, ये सब लगे हुए होते हैं, गोल्ड फॉयल। और सिल्वर फॉयल का यूज है बेटा रोटी वगैरह की पैकिंग में करते हैं हम। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन की जो रैपिंग होती है वो मेटल्स की होती है। तो देखो कितनी मैलिएबल नेचर होती है मेटल्स के अंदर की, कितनी उसकी थिन लेयर, हम थिन कोटिंग उसकी प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नेचर जो है मैलिएबल नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, स्ट्रेच करके मेटल को अगर हम स्ट्रेच करें तो अगर वो थिन वायर में चाहिए, यानी कि वो जितना स्ट्रेच करेंगे तो उतना वो थिन होता चला जाएगा, बारीक होता चला जाएगा, तो उससे वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, तो मेटल की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही मेटल वायर प्रिपेयर होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी किसमें है, मैक्सिमम डक्टिलिटी बेटा, मतलब मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड, देन सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। गोल्ड बेटा हाईली डक्टाइल है। अगर 1 ग्राम पीस हम गोल्ड का लेते हैं बेटा, तो 2 किलोमीटर लेंथ वायर इससे बन सकती है। ठीक है, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मीन्स नॉन मेटल को स्ट्रेच करके थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेटालिक लस्चर। ठीक है, तो मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मीन्स उनके अंदर जो है शाइनिंग होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर लस्चरस यानी कि शाइनिंग होगी, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है, तो उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, उससे और ज्यादा शाइनिंग उनकी जो है बढ़ जाती है। तो मेटल्स के अंदर शाइनिंग होने की वजह से ही मेटल्स का यूज हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है बेटा, अब मेटल्स को अगर कुछ टाइम के लिए हम खुला छोड़ दें, खुला रख दें, तो उससे क्या होता है कि इनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनिंग, इनकी शाइनिंग डल हो जाती है। ठीक है, तो शाइनिंग जो है उनकी, मेटालिक लस्टर जो है वो लॉस्ट हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड। कंपाउंड में भी मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स ऑन देयर सरफेस दे लॉस्ट देयर शाइनिंग सरफेस। ठीक है बेटा, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट graphite and iodine. These are the two non-metals which have shining surface. ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि नेम एनी नॉन मेटल विच हैव शाइनिंग। ठीक है बेटा, फिफ्थ पॉइंट है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये हम पता ही कि मेटल जो है इजीली मेल्ट नहीं होती है। जैसे लोहा है, लोहा देखो कितनी, अगर हम उसको गर्म करें तो क्या वो आसानी से मेल्ट हो जाता है, नहीं मेल्ट होता है। तो मेटल जो होती है वो आसानी से मेल्ट नहीं होती है, बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। तो उनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं। तो एटम जब एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे तो बेटा एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में एक्ट करती है, इसी वजह से इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब इसमें एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलियम एंड सीजियम, these are the two metals which melts even when they come in contact with our body temperature। तो अगर इन मेटल्स को हम अपने हथेली पर, अपने पाम पर भी रख लेते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी ये मेल्ट हो जाती है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि ऐसे मेटल्स बताइए जो मतलब हथेली पे रखने से ही मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? गैलियम एंड सीजियम। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो बेटा मेटल्स है जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। तो नॉन मेटल्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में भी है बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट, बोरॉन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि ऐसी नॉन मेटल आप बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो एग्जाम आंसर हो गया इसका डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स सोनोरस नेचर। तो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब, ठीक है, टू क्रिएट साउंड। तो मेटल की प्रॉपर्टी सोनोरस होती है, मींस मेटल को अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करें, उस पे चोट लगाएं तो उसमें से साउंड क्रिएट होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? सोनोरस नेचर या सोनोरिटी। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करें तो उसमें से साउंड क्रिएट होती है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेटा स्कूल में जो बेल होती है वो देखो किस वजह से स्कूल बेल लगाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे उसको हम हिट करते हैं, फर्स्ट पीरियड चेंज हो गया, सेकंड पीरियड, तो वो जो साउंड क्रिएट होती है उससे जो है टाइम का पता चल जाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी। तो सोनोरिटी की वजह से ही जितने भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायलिन, गिटार, इनमें जो वायर होते हैं बेटा, इनके अंदर से जो म्यूजिक क्रिएट होता है वो सोनोरिटी की वजह से ही होता है। ठीक है बेटा, अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल है जैसे नॉन मेटल जैसे कार्बन का एक फॉर्म है, कोयला हो गया। कोयले पे अगर हम हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? उसमें से कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है। तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस है, यानी कि उनको अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उनमें से किसी भी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल है हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आंसर है सिल्वर। सिल्वर के बाद नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, बेस्ट सिल्वर है, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। बेटा एक्सेप्शन है यहां पर भी कि लीड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होने की वजह से कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ कि विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का? सिल्वर। पुअर कंडक्टर कौन है हीट का? तो लीड। ठीक है बेटा, अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? सपोज ये कोई मेटल रोड है, अगर इस मेटल रोड के हम इस एंड को गर्म करना स्टार्ट कर दें, हीट करना स्टार्ट कर दें, ये क्या है बेटा? मेटल रॉड। तो
तो अगर हम इसके इस एंड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये पूरी की पूरी रॉड जो है क्या होता है बेटा, ये गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर हैं हीट के, हीट इसमें से पास होती है। लेकिन अगर बेटा हम रॉड किसकी ले रहे हैं, किसी नॉन मेटल की, और इसको हीट करना स्टार्ट करें तो नॉन मेटल रॉड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो गया बेटा, हम इस एंड को हीट कर रहे हैं तो ये वाला ही पार्ट तो क्या रहेगा, ये वार्म हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये कोल्ड ही रहेगा। ठीक है बेटा। जबकि मेटल के केस में क्या होगा कि पूरी की पूरी रॉड ये गर्म हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर है, तो इसमें से हीट पास नहीं होगी। तो जिस एंड को हम गर्म कर रहे हैं केवल वो एंड ही गर्म रहेगा, दूसरा एंड बेटा वो ठंडा रहेगा। तो नेक्स्ट है बेटा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में का मतलब क्या है कि दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इजिली। तो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इजिली। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है बेटा। तो सिल्वर के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, सिल्वर के बाद कौन है, कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन भी है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन भी। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर, और मरकरी, लीड एंड बिस्मथ आर पुअर कंडक्टर। ठीक है बेटा। तो पुअर कंडक्टर भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे मेटल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है। अब इसमें बेटा जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको इंसुलेट करने के लिए, मीन्स करंट ना लगे, तो उसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है बेटा। ठीक है। अब नॉन मेटल पे आ जाओ बेटा। तो नॉन मेटल क्या है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है मेटल से। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है। तो बेटा ये कैसे चेक करें कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है बेटा, ये एग्जाम में भी कई बार आई हुई है, कई एक दो बार तो बेटा ये एग्जाम बना हुआ है, वो मतलब डायग्राम बना हुआ है एग्जाम में, केवल इसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है कि ये हमने एक बैटरी ले ली है, बैटरी को वायर से बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से आगे इसका कनेक्शन स्विच से है, और स्विच से आगे ये क्लिप लगी हुई है। एक साइड जो है ये स्विच से कनेक्टेड है क्लिप, दूसरी साइड से क्लिप बैटरी से कनेक्टेड है। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल हमको गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं। ठीक है। तो उसको बेटा जो भी है उसको इस क्लिप से अटैच कर दो। सपोज ये रॉड हमें चेक करनी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर। तो हमने इस रॉड को हमने क्या कर दिया, क्लिप से अटैच कर दिया, हमने क्लिप लगा दी इसमें। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, अगर स्विच ऑन करते ही ये बल्ब ग्लो करने लगे तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, मीन्स ये मेटल होगी। ठीक है। और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है
तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आई हुई है, इसको लर्न करना है और इनके नेम भी याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम बना हुआ आ जाता है और हमें उसकी लेवलिंग करनी होती है। ठीक है, तो बेटा ये हो गई मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा।